या फिर उस पर इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब लंबे समय तक जो हमारे पास रहने वाले हैं इन्वेस्टमेंट, इसको हम फाइनल गुड्स। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे शुगर परचेज बाय अ हाउस होल्ड इज अ फाइनल गुड। जैसे कोई घर शुगर खरीद रहा है, चीनी खरीद रहा है, तो किस लिए खरीद रहा है वो शुगर? वो आगे बेचेगा तो नहीं उसे, अपने यूज के लिए दे रहा, फाइनल यूज के लिए, फाइनल कंजम्पशन के लिए, तो वो फाइनल गुड है। शर्ट परचेज बाय अ कंज्यूमर, कोई कंज्यूमर अपने यूज के लिए शर्ट ले रहा है, तो वो शर्ट को बेचने तो नहीं वाला है ना, कोई वो बेचता नहीं है, शर्ट अपने यूज के लिए ले रहा है, फाइनल यूज के लिए, फाइनल कंजम्पशन के लिए, तो फाइनल गुड। मशीनरी यूज्ड बाय अ फर्म, मशीनरी परचेज बाय अ फर्म होगा टू मेक शेयर। अच्छा, अब एक फर्म है, एक बिजनेस है जो कपड़े बनाता है, क्लॉथ्स बनाता है, तो उस क्लॉथ को बनाने के लिए उसने एक मशीनरी खरीदी, तो ये क्या है, ये अपने फाइनल यूज के लिए ले रहा है, उस मशीनरी को भी आगे बेचेगा नहीं, है ना। एक मशीनरी उसके लंबे समय तक चलने वाली है, सालों साल चलने वाली है, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है। एक बार वो मशीनरी लेगा, उसमें investment करेगा, तो इसको काफी टाइम तक चलेगी, तो इसको हम फाइनल बेचेंगे। या तो वो फाइनल कंजम्पशन के लिए लिए जाए, आपके फाइनल यूज के लिए, जैसे शर्ट हो गया, शुगर हो गया, किसी शोपीस की चीजें, या फिर किसी मशीनरी ली किसी फर्म ने, तो भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है, ठीक है, अपने लंबे समय तक यूज करने के लिए, उसे हम कहते हैं फाइनल गुड। फिर आगे देखते हैं। टेलीविजन परचेज बाय अ हाउस होल्ड। अब अपने हाउस होल्ड में किसी ने टेलीविजन खरीदा, तो वो किस लिए ले रहा है, अपने यूज के लिए, अपने देखने के लिए खरीदा था ना टेलीविजन, इसको आगे बेचने के लिए तो नहीं लिया, तो ये है फाइनल यूज, फाइनल कंजम्पशन। तो जो गुड्स फाइनल यूज या फाइनल कंजम्पशन के लिए लिए जाए, वो है हमारे फाइनल गुड। या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट में लंबे समय तक यूज होंगे, वो सालों साल चलेंगे। इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है फाइनल गुड्स। इनको आगे बेचा नहीं जा रहा, तो इनको एक ही बार फाइनली खरीद लिया और दूसरे नेशनल इनकम में इंक्लूड कर। आगे देखते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, गुड्स परचेज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल विद इन द सेम ईयर आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसे गुड्स जो खरीदे जाएं कुछ और बनाने के लिए, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मतलब जिनका बिल्कुल ही लुक बदल जाएगा और वो कुछ और बन जाएंगे, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, वो भी समझेंगे कैसे। या फिर रीसेल, आगे बेचने के लिए खरीदे गए, उनको हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। क्योंकि इंटर है ना, मिडिल में कोई हुआ एक, मतलब एक मिडिल मैन की तरह खरीद रहे हैं उनको, इनमें फाइनल यूज के लिए ले रहे हैं, या फिर इसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि सालों साल तक ये बुक्स हमारे पास रहे, इनको या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए लिया जा रहा है, या फिर आगे बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए। और जब इससे कुछ फर्दर प्रोडक्शन किया जाए ना, तो इनका जो स्वरूप है बिल्कुल बदल जाएगा, एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। शुगर परचेज्ड बाय अ टी शॉप फॉर मेकिंग टी। तो एक चाय की दुकान है, टी शॉप है, तो वो जो शुगर ले रहा है, वो जो चीनी ले रहा है, वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। क्यों? क्योंकि वो जो शुगर लेगा उससे वो चाय बना रहा है, टी बना रहा है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है, और वो फर्दर प्रोडक्शन सेम ईयर में कर देगा। इस साल वो शुगर लेगा, इसी साल वो टी बना देगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सालों साल शुगर में उसने इन्वेस्ट कर दिया, उसी साल जल्दी से जल्दी वो क्या करेगा, शुगर से टी बना के बेच देगा। तो शुगर परचेज बाय टी शॉप फॉर मेकिंग टी एक इंटरमीडिएट गुड है। देखो, अब जब से शुगर से इसने टी बना दी, बिल्कुल शुगर का रंग रूप बदल गया, अब उसको टी में आपको चाय में शुगर दिखेगी भी नहीं, बिल्कुल काय करेगी, ट्रांसफॉर्म हो गया, तो वो हो गए इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, जब हमने फाइनल गुड देखा था, उसमें एक एग्जांपल था मशीनरी यूज बाय अ फर्म टू मेक क्लॉथ्स। तो आप सोच रहे होंगे कि फाइनल गुड से भी तो कुछ और बनाया जा रहा है, लेकिन फाइनल गुड मशीनरी से जब कपड़े बनाओगे, तो मशीनरी बिल्कुल स्वरूप बदल जाएगा मशीनरी का, मशीनरी तो वैसे ही रहेगी, लेकिन जब हमने शुगर से नहीं बनाई, तो शुगर का तो का ट्रांसफॉर्म हो गया, रंग रूप बदल गया। ठीक है, तो ये फर्क रहेगा इंटरमीडिएट और फाइनल गुड में। एक और फर्क है, इंटरमीडिएट गुड का यूज जो है फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल,
सेम ईयर में होना जरूरी है, विद इन सेम ईयर। लेकिन मशीनरी से जो क्लॉथ्स बनाओगे सिर्फ 1 साल तक नहीं बनेंगी, तो सालों साल चलेगी। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार हम और क्लियर कर लेंगे, फिर कौन करें। इंटरमीडिएट फूड्स से जो फर्दर प्रोडक्शन रीसेल किया जाता है उसी साल में करना होता है। फाइनल गुड वो है तो सालों साल चाहिए। तो एक और पहचान कर सकते हो, इंटरमीडिएट गुड से जब कुछ और बनाया जाता है तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तो रंग रूप बदल जाएगा। लेकिन फाइनल गुड्स में ऐसा नहीं है। और एग्जाम्पल देखते हैं, बुक परचेस्ड बाय अ बुक शॉप फॉर रीसेल। और बुक खरीदा किसी बुक शॉप में, दवाओं की दुकान है, उसने कुछ किताबें ली रीसेल के लिए। और वो ये किताबें अपने पढ़ने के लिए तो नहीं ले रहा, फाइनल यूज के लिए तो नहीं ले रहा, रीसेल के लिए ले रहा है, आगे बेचने के लिए ले रहा है। तो क्या है बुक्स उसके लिए? इंटरमीडिएट गुड्स। वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल के लिए लिए जाए विद इन सेम ईयर, उसी साल में। ये रीसेल उसे उसी साल करनी होती, तभी वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। ठीक है। स्टील यूज्ड वाया कार मैन्युफैक्चरिंग। कार मैन्युफैक्चर करता है, कोई गाड़ी बनाती है कंपनी, और स्टील खरीदते हैं जिससे गाड़ी बने। तो वो क्या है, स्टील उनके लिए इंटरमीडिएट गुड है। फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो ना उसको, इंटरमीडिएट गुड है। और अगर आप स्टील से जब गाड़ी बन जाएगी तो स्टील का भी रूप बदल जाएगा, एक सुपर सी गाड़ी बन जाएगी स्टील से, तो बिल्कुल उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड। ये बुक शॉप का एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें बुक्स रखी हुई है इतनी सारी, तो ये किताबें पढ़ने की नहीं आती, तो बेच देगा रीसेल के लिए है, तो इसके लिए इंटरमीडिएट होता है। ठीक है बच्चा। और एग्जांपल देखते हैं, शर्ट परचेस्ड बाय अ शॉप टू रीसेल। जब एक शर्ट एक कंज्यूमर ने परचेज की थी तो बराबर पहनी थी, तो ये फाइनल गुड था, तो फिर वो अपने फाइनल यूज के लिए ले रहा था, वो आगे बेच नहीं रहा था। लेकिन ये अगर शर्ट किसी शॉप में ली, शो गर्म शॉप है, तो वो तो अपने प्रॉफिट में रीसेल के लिए ले रहा है, आगे बेचने के लिए ले रहा है, तो उसको फाइनल यूज के लिए तो नहीं ले रहा, तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड। ठीक है। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि फाइनल जब यूज होगा ना उसका, तभी इंक्लूड करते हैं फाइनल गुड्स की वैल्यू। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। अच्छा, एक बात समझा देती हूँ, उसी मैंने आपको बताया। इंटरमीडिएट गुड्स का यूज जो है वो फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल सेम ईयर में के लिए होता है, सेम ईयर में दिया जाता है। अगर वो 1 साल से ज्यादा पढ़े हैं तो वो फाइनल गुड्स में चले जाएंगे, उनकी वैल्यू वो फाइनल गुड में जाती है। जैसे बुक शॉप में बुक्स खरीदी रीसेल के लिए, तो अगर वो किताबें उसी उसी साल नहीं बिकी जिस साल उसने खरीदी थी ना, सेम ईयर में अगर नहीं बिकती, जैसे उसने बुक खरीदी थी 2020 में देख लेते हैं, लेकिन उसकी अगर किताबें बिकती हैं 2024 में, 2 साल के बाद अगर उसकी किताबें बिक रही है, सेम ईयर में नहीं बिक रही, तो ये फाइनल गुड्स में चली जाती है, क्योंकि डेफिनेशन में है गुड परचेज फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल विद इन द सेम ईयर। तो अगर सेम ईयर में रीसेल नहीं हो पाती, सेम ईयर में फर्दर प्रोडक्शन में नहीं लगता, तो उसकी वैल्यू फाइनल गुड में चली जाएगी। जैसे शर्ट खरीदा था किसी शॉप में रीसेल के लिए, लेकिन उसका ये शर्ट पड़ा रह गया, बिका ही नहीं।